अच्छा था तेरा मोबाइल Okay. डिस्टर्ब कर रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप लोग सेटल हो गए। सो काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन को इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजर जो है वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर। आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और 8 और नागालैंड, त्रिपुरा, just one more, Meghalaya, and the brother is Sikkim. I think now obviously it's 8. Yeah, that's the brother. The 7 sisters and the brother. That's how they differ. ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स से बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारे देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है। और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के उस कबीले के चीफ हैं। उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाए इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट the agency which is backing this run is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And Nishi, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि why did you want to do an ultra run? आपने ultra run करने की क्यों सोची? Rather than do anything else, because North East में सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूं, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस। भाई मेरे को नहीं मिला। तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची? So Unwind is dedicated to Northeast, right? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horn rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts, and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, विच इज़ वाई वी डिड अल्ट्रा रन. वी गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर इट एंड आई रियली थैंक Ravina ji to stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years, this animal, this glorious beast, has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है ये initiative the local authorities का, that has started taking shape और numbers अब धीरे-धीरे stabilize हो रहे हैं. हम ये run के जरिए हम उनको अपनी solidarity express करना चाहते हैं, and we want to contribute to the
conservation. So what we've announced is that this is the first edition. This is the first ultra run in Assam. So what we are saying is that any funds that we collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authorities, Tiger conservation authorities. So निशिकांत क्या तो आपने सुना, निशिकांत एक बैंकर थे, 20 साल बैंकर थे और उसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से। बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स वेरी यंग बैंक, बट स्टिल इट हैज गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस। आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बोला, पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with a network of over 5,640 outlets catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us. They are helping us do this event. And I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank. वो भी पत्रकार थे हमारे और आपके जैसे पहले जी बिजनेस में काम करते थे, and later he went work with State Bank, is GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he is the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? Ritesh. Well done, Ritesh. Yeah. Well done. चलिए. Yeah, can you just come a little early? Coming in a So we also have HDFC ERGO, which is a general insurance company. They have also come on board. It's basically the primary insurance entity of Munich Re Group of Germany, and they've also helped us support the event in a very, very big way. We have they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC ERGO. Shilpa is the head of marketing for HDFC ERGO. Everyone. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and also an MBA in marketing. So फिर भी उसके बावजूद भी आज के डेट में जो डिजिटल चल रहा है तो she's pursuing a PhD in digital marketing. So we also have HDFC Life, who's also supporting us as the life insurance partner for this event. क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो इंश्योरेंस तो बेस्ट पॉलिसी हो जाता है। इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, एम डोनर बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं, वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकग्नाइज किया है पहले ही साल में, जो काफ़ी बड़ी बात है। वहाँ पर एक लोकल काजीरंगा में ही एक होटल कॉर्गोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और करना है। So they are the venue partner actually for the Advanced Kaziranga 2020. So now ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ। जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था। She's always been passionate about animals, social causes. This is possibly the third or the fourth conference that she is coming for me for a social cause. तो आप सोच के देखिए तुम कितने social causes से जुड़ी हैं। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्य के रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात न करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिजास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग, एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन यहाँ पे आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी, क्योंकि जो डिजास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे हम तो शायद रहे ना रहे, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट भी नहीं इस समय, ना हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। फ्लड्स, disasters, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made यानी कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की, जिस तरीके से चाहे deforestation हो या poaching हो या habitat loss हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, pollution, over अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वाज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में है, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी खराब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीजन के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं या जो हमारे अथॉरिटीज है वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें या आप अपने घर में झाड़ लगाएं, आप देखिए अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशन। सो आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली। सो प्लैनेट बी तो नहीं है, लेकिन प्लान बी है, आप कह रही हैं? जी, प्लान तो जरूर है। मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं। अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी I have to tell you this, that Ravina is going again to MP tomorrow to the jungle, because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes. So Nishi, tell me, I was hearing in the debate the other day, television debate चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अगर टूरिज्म को पुश करेंगे तो कोचिंग अपने आप कम हो जाएगी जंगल में। आप क्या? It's very logical because poachers poach करते क्यों? Because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right? If people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals, right? It helps the local economy. So I completely agree with this. I've seen, because we are a travel firm and we are about promoting responsible tourism. We are about promoting cultural tourism. So when these आप इसकी बात कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब कहीं रिमोट अरुणाचल जाते हो या नागालैंड जाते हो, उनकी ये बड़ी खूबसूरत से ट्रेडिशन होते हैं, right? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who want to respect those traditions, उनको वो इंसेंटिव मिल जाता है कि वो उसे और परस्यू करके उनसे कमाई होती है। वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े,
Correct. So I think it's just not about wildlife. It's about all that we have as heritage. So And luckily our country has so much. आप कभी जर्मनी जाओ या कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ तो उनका एक पोइट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग इलेबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई है और हम लोग देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते नहीं वो जो पोइट था जिसने वो पोइट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे। और हमारे यहाँ आप गली कूचे में चले जाओ, हवेलियाँ, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद जो भी है इतने खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली वी आर सो कल्चरली रिच कि आई फील हमने अब तक अपनी पोटेंशियल ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया, यहाँ टैप किया, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो चाहे हमारे, बट दिस वी टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन। सो आई थिंक देयर इज सो मच दैट वी स्टिल कैन डू एंड आई थिंक मुझसे पूछे तो आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करते हो, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री which no country can be. Absolutely. If I just like to मैं तो add झंडा one, यहाँ लगा के चलूँ अपने सर पे माथे पे, सच्ची। if I just like to add one point, I think India and especially Northeast India, they are a land of stories. When you travel, what you're looking for is stories. और ये अलग अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, something called अरुणाचली अंताक्षरी, जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम एक ट्राइब में, एक ट्राइब ऐसा। और वहाँ की जो डीसीसी इतने इंप्रेस हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं। सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज और हमें इसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए एंड देयरफॉर वी हैव दिस काइंड ऑफ पीपल कमिंग और देन it supports everything. It supports sustenance, it supports economy. रवि आप मानते हो कि नॉर्थ ईस्ट करके तो वो तो हम तो इंडिया की पार्ट है, वो भी बहुत बार लोग वहाँ से वो शिकायत करते हैं कि हमको आप आउटसाइडर ही समझते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। People don't recognize that they feel कि you are from Nepal or you are from like you are Chinese, so that is also a very I don't big think issue. so. I think वो जितने थोड़े से ignorant लोग होते हैं वो होते हैं, but I don't think so on a whole ऐसा होता है। I mean I feel so proud when I meet a lot of my Manipuri brothers and sisters. आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, वो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब। आई लव मीटिंग देम। तो ऐसा आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूर सब जगह होते हैं, मैं दे आर मिस्टेकन या तो कोई अब आप यकीन नहीं करेंगे, आई वेंट टू आई वाज इन LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस। तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज़्यादातर चाइनीज़ पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स, तो so you get kind of confused. So I walked in and I thought it was a Chinese, but आप यकीन नहीं करेंगे सारे में से हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे and mostly they were even from Nepal. तो I felt I was at home, so that is my home. There's no two ways about it. So we talk about women empowerment today. लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहाँ पर मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है। The mothers run this thing, unlike any other part of the country. So there are a lot of things that we want to learn about the Northeast. There are a lot of things that we want to learn about animal conservation. आप चूँकि इतना घूमी है, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप, तो आप what advice would you give us? I mean, we just started off on a mission now. What advice would you give Rishi and Minds and us? आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, अनवाइज जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गोगोस को, HDFC को और वो एंड ऑफ कोर्स जो बंधन बैंक या बैंक एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है जो हमारे सेव द राइनोज हैं। जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उतने राइनोज आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइगर्स एंड राइनोज इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टुडे, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं।
जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज जिसे जो कैंपेन का नाम है। तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आर वाइल्ड लाइफ, आर फॉरेस्ट एंड दी अवेयरनेस शुड स्प्रेड। तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो आई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर बीइंग हियर टुडे। हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून। बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। आप रहोगे इवेंट पर? यू विल बी पर्सनली प्रेजेंट? Yes, I will be in and around the event. Unfortunately, those dates I don't have. But ये टी-शर्ट पहन के तो खड़ी रहूँगी वहाँ पे झंडा लेके। अभी ये जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जितना मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं। एक ये तो सर्टनली एक बहुत ही नई चीज़, यूनिक चीज़ आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है। एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई हैं, कभी देखा है, कभी सुना जी, है? अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे ज़रूर इनवाइट करेंगे तुरंत ही। तो कुछ विश करना चाहेंगे बिकॉज वो भी एक कल्चर को ही आगे I बढ़ा। wish them all the very best and that's what I think कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं जो literally like to recognize true India, what is our country about, you know, नस में like ऐसे कल्चर बहता है हमारे नस में, हमारी रईसियत है with our heritage जो हमारे forefathers हमको देते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अब हो रहा है सब जगह, तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ। So I have reached that age and I am going to enjoy what my country truly is. रवीना जी, And you know एक बहुत important, sorry यार, but hold that thought. एक बहुत important चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं, स्पेशली हिंदुस्तानियों पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है। बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं, लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, but why not show them the true beauty of what our country is about first and then discover the rest of the world as well. Sorry. रवीना जी, रसूल फ्रॉम पीटीआई, ये बहुत ही खूबसूरत कैंपेन है, वेरी नेसेसरी कैंपेन। पीटीआई ने बहुत सर हेल्प किया मुझे। सर आगे मैडम पूरा जो न्यूज़ था फैलाने भी हेल्प में, करेंगे। जो गलत खबर था उसको फैलाने में। अब मैं आ गया तो सारी सही खबर है। सही सुना ना अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट सवाल में ये प्लीज दुरुस्त कर देगा। दिखाई दीजिएगा। अच्छा, आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी There बात। was मैं सवाल पूछ लूं। Okay, so actually there was no probe against her at There all. was no probe, there was nothing. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने blindly भेड़ चाल मैं लोग ने उस सब वक्त जगह रख था दिया। भी नहीं पीटीआई में, मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, एक हफ्ता पहले। चल फिर तुम इसको काफी बड़ा बेचारे को। नया सरकार apology लिख देगा ये। नया पार्टी has come to power. हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये इतना खूबसूरत कैंपेन है, बहुत ही नेसेसरी कैंपेन है। सिनेमा का जो माध्यम है, इट इज़ द बिगेस्ट कैनवस शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज। सो ये कैंपेन कब इज इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा, के वेब सीरीज के द्वारा राइनो कंजर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे लाना चाहो? कि आपने I अरानिया would भी wish किया to. था। In fact, you know, just now recently, I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी, and that also spoke about the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kantara is related to the forest and the difficulties that people go through. And अरानिया आपका कितना वेब I'm सीरीज? just coming to that. अरानिया में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ क्योंकि जब मुझे अरानिया नरेट करने आए विनय वाइको जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो
तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकेंड, ये कहानी जा कहाँ रही है। जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं। मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी सीरीज आपका। मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली। सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं। वी आर नॉट ऑन दैट मेन्यू। ये हमारी इंटरफेरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए हैं और फिर उनमें ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं। तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दे एक्चुअली चेंज्ड इट इन द स्क्रिप्ट and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranya and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations of this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them, because that is very very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways, but make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway, but just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench. You see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Now, you said it so wonderfully, but I think in the context of a city like Mumbai, and also I would say other states, I mean maybe Assam and all, obviously the population is not so much, but I think till the human population, it keeps rising steadily. Do you think that the balance of man versus nature, it will always be skewed in favor of man? Well, it will always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly, I'm an optimist. I see the best in everything. And I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब कंजर्वेशन की बात करता है, एनवायरनमेंट की बात करता है और वाइल्ड लाइफ की बात करता है, which is a very good sign. तो शायद not even our generation, but the coming generation, I'm sure will do and take a lot of steps to prevent this planet from becoming a total loss. Nishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please end the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, like Rama has, we thought we'd make a participative event which is very environmental friendly. And since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And She even commented on that. yes, Yeah, I have. she did. So, अच्छा वो आप लोग गुस्से नहीं होंगे कैसे? No, no. कमेंट क्यों? कमेंट किया ये लो सटैक. Yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. Lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event. That ये जो cause है, that
that disseminates to the rest of the country and settles it and sinks in with people in that. सो जो हमारी अरण्य की रक्षक हैं उनको आज फिल्मफेयर जाना है, नॉमिनेटेड फॉर दैट, सो लेट्स विश हर ऑल द बेस्ट. Thank you. I think 16 nominations. Yeah, Rania has 16 nominations. We can- Can we all clap for her? कोई नहीं, ये मेरे लिए जीत काफी है. Thank you. अगर नहीं भी जीती, thank you so much. 4-5 साल तो आ ही जाए. कैन में 5 साल तो आ ही जाए. प्लीज. अच्छा, just one thing, like we're talking about animal preservation and all this. So there are lots of celebrities who use leather bags which are made out of animal skin actually. So उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, because those things are sold at a very high rate. I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं, आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेती जाती हूँ. मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ. But now I've shifted to cloth bags. I've shifted to recycle bags. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो yes है, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने actually when I came to know how calf skin bags are made, एक बार गूगल करके आप पढ़िए how they are made. आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ. वो तो I don't even eat meat, I don't even do things like that, so I'm little different. But इतनी extremism भी जरूरी नहीं है. बस इतना सोचो कि we have to save the planet somehow and let's all do it together. एक मैसेज आपकी तरफ से मतलब शायद कोई लोग आपकी मैसेज से. See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy a leather bag. But then that is again a dead animal only you're carrying, na? So, but they feel like हमने नहीं खाया, तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot, you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian or doing. That is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet. Thank you so much, everybody.